ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 13वां समोल्लास। और सत्यात प्रकाश के 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत की। और उसके अंदर ईसाई मत के अंदर हम पढ़ रहे हैं यानी तौरेत, ओल्ड टेस्टामेंट, यहूदियों का पुराना नियम, उसे आप ईसाइयों का पुराना नियम भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज जो गौ बलि है और उसके अंदर जो गऊ की बलि देने की प्रथा है, सर्वप्रथम किस प्रकार से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की, क्या वो कारण रहे चलाने के, किसने वो चलाई, पूरे के पूरे इस विषय को हम पढ़ेंगे। उससे पहले गऊ बलि का कोई जो है साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं किस प्रकार से जो है गऊ को पूजनीय माना जाता था, लेकिन कुछ तथाकथित मतों ने जो है उसको खाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा पशु है, एक सीधा पशु है जो माता के बाद दूसरा बच्चे का पालन पोषण करता है। कोई भी पशु पक्षी का बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा हो, सभी उसके दुग्ध को पीकर जो है तृप्त होते हैं। उनका पालन पोषण उस गौ माता के दुग्ध से होता है। परमपिता परमात्मा ने कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था जो की थी, किसी आकाश में परिस्थिति में माता की मृत्यु हो जाए, माता को रोग हो जाए, कोई भी कारण हो, किसी भी पशु पक्षियों का बच्चा हो, माता दूध नहीं उसको पिला सकती, उसका पालन नहीं कर सकती है, असमर्थ है किसी भी तरीके से। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए जो है, तो उस परमपिता परमात्मा ने ऑप्शन के रूप में हमें गौ माता का जो है निर्माण करके हमको मनुष्य जाति को दिया कि भाई इनका पालन पोषण हो सके। कोई भी संसार का पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो भूखा ना रहे। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटा शिशु होता है, चाहे वो जीव जंतु का हो, मनुष्य का हो, तो वो भोजन जो है वो नहीं खाता है। कुछ ऐसी पक्षियों की प्रजाति भी यहाँ हैं, कुछ पशुओं की प्रजातियाँ हैं, तो वो दुग्ध ही पीते हैं। तो उनके लिए परमपिता परमात्मा ने जो है मनुष्यों को भी लिए एक ऑप्शन के रूप में कि इनका पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके, इनका भी जीवन जो है चल सके। माता असमर्थ है, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद स्वस्थ हो जाएगी, आकाश में कारण जो है मृत्यु हो गई है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो ऑप्शन के रूप में हम उस गौ माता का दुग्ध का हम पान करते हैं। लेकिन उस गौ माता को जो है ईसाइयों के ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो हम आज पुस्तक जिसको पढ़ेंगे, तौरेत के अंदर एक पुस्तक की समीक्षा ऋषि ने अपने सत्यात प्रकाश के अंदर की है। उस पुस्तक का नाम है लेव्य की व्यवस्था की पुस्तक। उस पुस्तक के अंदर पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है, किस प्रकार से जो है यहूदियों ने सुप्रथम गाय के मांस को खाना प्रारंभ करा, गऊ की बलि देनी प्रारंभ करी, और वो भी किस प्रकार से वेदी बनाकर। जिस प्रकार से वैदिक धर्म के अंदर जो है हवन और यज्ञ करने की परंपरा है, वेदी बनाई जाती है, उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं सामग्री के द्वारा, और ये सारा का सारा व्यवस्था जो है वैदिक धर्म के अंदर चलती है। ऐसे ही उन्होंने जो है अपने वेदी बनाए थे, वेदी बनाकर जो है हवन ना करने की उसे कृत्य को विपरीत उसको, यानी हवन पद्धति से विपरीत वो चलते हैं। उसके अंदर मांस पकाना और यहोवा को भोग लगाना, ये सारी की सारी व्यवस्था लिखी हुई इसके विषय में आज पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि यह सारी की सारी जानकारियाँ वो हैं जो समाज में कहीं न कहीं विलुप्त हो चुकी हैं, जिसकी आवश्यकता है कि वो सारे के सारे मत मतांतरों की जो बातें हैं उनको समझें, उनके समक्ष अपने विचार रख पाएँ। क्योंकि जो मत मतांतरों का तुम देखते हो, वो देखने में कुछ और लगते हैं, लेकिन वास्तव में सत्यता कुछ और ही है उनके अंदर। वो दिखाते हैं वही, कहते हैं कि हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। वही व्यवस्था मत मतांतरों के अंदर भी है। वो प्रलोभनों के द्वारा, अनेकों प्रकार के प्रपंचों के द्वारा लोगों को भ्रमित करते हैं, लालच देते हैं, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, रुपए का हो, अन्न का हो, पैसे का हो, शादी विवाह का हो, भूमि का हो, बहुत सारे प्रपंच ऐसे चलते हैं लालच के दे देकर जो है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतांतरण उनका हो रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। और ऋषि दयानंद के समय में भी ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है ईसाइयों के द्वारा पूर्ण चरम पर था।
मुसलमानों के द्वारा पूरा चरम पर था। तो ऋषि दंत ने तो अपने समय में जो है इनसे शास्त्रार्थ किया, इनसे खूब जो है शास्त्रार्थ हुए। इन्होंने पराजय भी अपनी स्वीकार करी सभी मतांतरों ने, उनसे सबसे शास्त्रार्थ करे, उनके ग्रंथों का अध्ययन भी करा। उस अध्ययन को कर कर पूरा का पूरा जब सारे के सारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी मतांतर हैं, एक भी मतांतर जो है ऋषि दयानंद ने जो है नहीं छोड़ा था। जिसके ग्रंथों को ना पढ़ा हो, जिसकी समीक्षा ना की हो सत्य प्रकाश ग्रंथ के अंदर, वो सारा का सारा विवरण जो है इसके अंदर लिखा, उनकी समीक्षा लिखी, क्या उनके अंदर सत्यता है, क्या उनके अंदर कुरीतियाँ, क्या पाखंड है, क्या आडंबर है, वो सारी की सारी बातें ऋषि दयानंद ने सत्य प्रकाश के अंदर लिखी। तो हम अपने विषय पर लौटने, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाई यहोवा के द्वारा जो है मिस्र से इजरायली व्यक्तियों को जो है वहाँ से निकाल कर जो है कि वो फ़िरौन की कैद में थे, उन पर अत्याचार जो है फ़िरौन के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, फ़िरौन उन पर अत्याचार करता था। तो उनको निकाल कर जो है मूसा के द्वारा उनको सिनाई पर्वत पर ले जाया जाता है, जहाँ पर चौथा आसमान है और वहाँ पर यहोवा रहता है। तो यहोवा वहाँ पर रहता है, तो वहीं पर जो है वाचा करने के लिए जब वहाँ से निकल जाते हैं मिस्र को छोड़कर, तो सिनाई पर्वत पर जब पहुँचता है मूसा अपने इजरायली व्यक्तियों को लेकर, तो वहाँ पर जो है वाचा बांधने के लिए यानी बात करने के लिए मूसा जो है यहोवा के पास चला जाता है, और 40 दिन तक वो वाचा चलती है उनकी, और 40 दिन तक जब वो वेट करते रहते हैं इजरायली व्यक्ति, मूसा उतर के नहीं आता है, तो वो एक बछड़ा बनाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। एक सोने का बछड़ा उनके द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि लूट-पाट बहुत भयंकर तरीके से मिस्र के व्यक्तियों के साथ में जो है उन्होंने की थी। तो वो सारी की सारी व्यवस्था चलती है। जब वहाँ से लौट कर आता है यहोवा जो है मूसा को संकेत करता है कि भई ये क्या हो रहा है, तेरे व्यक्ति जो हैं बुत-परस्ती हो गए हैं और वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। एक गऊ का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगे, तो मूसा को जो है गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर जो 10 नियम लिख के दिए जाते हैं यहोवा के द्वारा, वो पत्थर पर, वो पत्थर लेके नीचे आता है और पत्थर को फेंक देता है, वो पत्थर पे 10 नियम टूट जाते हैं गिरकर। और यहोवा यानी मूसा के द्वारा एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि क्योंकि वो खूब नाच गा रहे थे, वो कहते कि भाई वो सोचते हैं कि मूसा अब आएगा नहीं आएगा। वो इस बात को देखकर जो है अपने देवता बना लेते हैं कि भाई अब यही हमको यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ तक तो हमें यहोवा ले आया, अब पता नहीं कहाँ यहोवा गायब हो गया है, मूसा पता ना लौट के आएगा जब नहीं आएगा, मृत्यु उसकी हो गई है। भयंकर आवाज़ जो है यहोवा की है, हमें तो डर लगता है, क्योंकि इजरायली जो व्यक्ति थे वो बात करने के लिए जो है मूसा को एक दूत के रूप में, यानी दूत जो होता है उसके रूप में उसको जो है प्रकट करते थे कि भाई तू ही जा, जो भी समाधान है वो ला यहोवा से ढूंढ कर। तो उसकी बाट देखते हैं, नहीं आता, बछड़ा बनाकर पूजा करने लग जाते हैं। तो जब मूसा आता है उसको गुस्सा आता है, तो वो फरमान दे देता है कि भाई ये जितने भी नाच कूद हो रही है, बछड़े की पूजा अर्चना हो रही है, सब प्रथम तो मूसा जो है उस बछड़े को लेता है, उसको अंगड़ बंगड़ अलग कर देता है, सोने चांदी को उसे पिघला कर जो है आग में उसको खंडित जो है खंड खंड कर देता है उसके। और फिर जो है फरमान जारी करता है मूसा के जितने भी लोग बुत परस्त हो चुके हैं, इन सब का कत्लेआम कर दिया जाए। तो मूसा के द्वारा अपने लोगों को, जो मूसा के घनिष्ठ थे, जो मूसा की बात सुनते थे, यानी मंत्री उनको कह सकते हैं, तो मूसा ने ऐसे व्यक्तियों को फरमान जारी कर दिया, और उन्होंने जो है 3000 लगभग 3000 व्यक्ति का जो है वहीं धड़ सर से कलम कर दिया। वो पूरा का पूरा विवरण वहाँ तक हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। उसके बाद वहाँ पे मिलाप का तंबू लगाया जाता है, वो भी हमने पढ़ा था कि भी यहोवा के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है कि एक तंबू लगाया जाए, और तंबू की पूरी व्यवस्था की जाती है कि उसके अंदर एक वेदी बनाई जाए, और मेरे लिए होम बलि चढ़ाई जाए, अनेक अनेक पवित्र पशु पक्षियों को वहाँ पर लाया जाए, और मेरा तंबू बीच में हो, और तुम्हारे आसपास सारे के सारे टेंट लगाए जाएं। और कोई भी जब यहोवा आएगा आकाश में से भविष्यवाणी से, यानी गर्जना होगी, बादल के रूप में आएगा यहोवा, और आकर वो अपने ग्रहण करेगा प्रसादी, अपनी जो भी यज्ञ पर जो पशु पक्षी भूने जाते थे वहाँ पर उनको ग्रहण करेगा, कोई भी उसको देखेगा नहीं, बस मूसा ही उससे बात करता था। तो पूरा का पूरा दृष्टांत हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम लेव्य की व्यवस्था की जो पुस्तक है उसके विषय में चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। तो किस प्रकार से जो है इसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो यहोवा जो है जब उस वेदी आदि बन के तैयार हो जाती है, वो पूरी कक्षा हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो है एक फरमान दोबारा जारी किया जाता है यहोवा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो है यहोवा को बुलाया जाता है, और अपने तंबू में से मंडली के जो व्यक्ति हैं उनमें से यह वचन कहा जाता है कि अपने इजरायलियों के संतानों से बोल और उन्हें कहे, यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिए भेंट लावे तो तुम ढोर
में से अर्थात गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ। तो सर्वप्रथम उसने यहोवा ने जो है प्रावधान किया कि भाई अगर कोई तुम्हें पशु लाना है बलि चढ़ाने के लिए, मुझे तृप्त करने के लिए, तो तुम्हें जो है सर्वप्रथम जो है गऊ, गाय या बैल, उसके बाद में भेड़ या बकरी। तो सर्वप्रथम यहोवा ने जो है चुना कि भेड़ और बकरी बाद में आनी चाहिए, सर्वप्रथम गाय बैल और उसका बछड़ा सर्वप्रथम मुझको भेंट की जाए। तो यहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था चली कि यहोवा कितना स्वार्थी था, वास्तव में कोई मनुष्य ही था, वो कोई अपने आप को बताता था। ये पूरी की पूरी समीक्षा इसकी ऋषिदंत ने की है। अभी तो हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से जो है वो फरमान जारी किया जाता है उसके द्वारा, यहोवा के द्वारा। आगे लिखता है कि कोई यहोवा के लिए पालतू जानवर की बलि चढ़ाना चाहता है तो वो गाय बैल और भेड़ बकरियों के झुंड में से कोई जानवर चढ़ाना चाहिए। अगर वह होम बलि के लिए गाय बैलों के झुंड में से कोई जानवर देना चाहता है तो उसे एक ऐसा बैल चुनना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। तो आज भी जो परंपराएं देखने को मिलती हैं, यहूदी मत हो, ईसाई मत हो या मुसलमानी मत हो, ये तीनों के तीनों इब्राहिमी मत इनको कहा जाता है और तीनों के तीनों एक ही बाप के हैं, लेकिन अपने आप को मानते नहीं हैं। यरूशलेम के ऊपर इनका विवाद चलता रहता है। मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे हजरत पैगंबर अपने गधे पे बैठकर जो है जन्नत गए थे यहीं से, और जो ईसा को मानने वाले वो कहते हैं कि हमारे उपदेश जो है मूसा के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा दिए गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो है वहाँ पर चलता है कि भाई किस प्रकार से कि यरूशलेम को मुसलमान अपना मानते हैं, ईसाई अपना मानते हैं, क्योंकि यहूदी और ईसाई एक ही हैं और दोनों के दोनों में एक ही ओल्ड टेस्टामेंट चलती है और एक न्यू टेस्टामेंट चलती है, यानी एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराना नियम वो जो इब्राहिम से लेकर इसहाक, यूसुफ और मूसा के द्वारा चलाया गया, जो यहोवा के द्वारा फरमान दिया गया था, और न्यू में है जो ईसा के बाद ईसा के अनुयायियों ने चलाया, यानी ईसा के 12 शिष्यों ने चलाया पूरा का पूरा। तो ये मानते दोनों के दोनों हैं, दोनों के बाइबल के अंदर समीक्षा है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। और हम वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं हम यहूदियों का ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे हैं और पूरी की पूरी ईसाई मत की समीक्षा ये चल रही है। तो जब ये बात यहोवा बताता है कि भाई अगर पवित्र जो कोई पशु है तो उसे बैल गऊ के लिए गऊ बैलों का झुंड में से कोई जानवर चुनना चाहिए। आगे लिखते हैं, तो उसे एक ऐसा बैल चुनना है जिसमें कोई दोष ना हो, उसे बैल को भेंट के तंबू के द्वार के पास लाना चाहिए। तो यहाँ पर यहोवा कहता है कि भाई क्योंकि मूसा के पूरी पूरी ये विवरण यहोवा को बता दिया गया, तो मूसा यहाँ फरमान बताता है अपने लोगों से कि भाई यहोवा ने ऐसे ऐसे बताया है कि भाई कोई बैल को जो है तंबू के पास लाइए, पवित्र बैल होना चाहिए, मरखना नहीं होना चाहिए। आज भी जो बलि दी जाती है इनके अंदर, मुसलमानों हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, वो ऐसे पशु को देखते हैं, उसके बद्ध ऐसे हलाल उसको किया जाता है कि जो किसी के द्वारा चोटिल ना हो, मरखना ना हो और बिष्टा आदि खाना ना हो, यानी सूअर आदि जो गंदगी आदि को खाते हैं ऐसे पशु ना हो। तो ऐसे जीवों को हिंसा करने उन्होंने वो मनाही की गई है यहोवा के द्वारा। तो यही इसको अपनाते हैं कि जो पुराना जो इनके पूर्वजों से चला है, इसहाक, यूसुफ, इब्राहिम, मूसा आदि से, वो बढ़ता बढ़ता ईसाई मत के अंदर आया, ईसा तक आया। उसके बाद में मुसलमानों ने मोहम्मद आदि जो पैगंबर हुए हैं मुसलमानों के, उन्होंने अपनाया। तो ये सारी की सारी परंपरा वही प्राचीन चली आ रही है। ईसाई भी बलि देते हैं गऊ की, मुसलमान भी देते हैं, यहूदी भी देते हैं। तो सर्वप्रथम शुरू किसने की थी? मूसा ने इसकी शुरुआत की थी, जो यहोवा के द्वारा बताया गया था कि भाई इस तरीके से पवित्र ये पशु हैं, इनकी बलि देनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि भेंट देने के लिए तंबू के पास लाना चाहिए और यहोवा के सामने अपनी इच्छा से उसे पेश करना चाहिए। उसे अपना हाथ होम बलि के जानवर के सिर पर रखना चाहिए और वह जानवर उसकी तरफ से प्रायश्चित के लिए स्वीकार किया जाएगा। तो अब देखो किस प्रकार से भी पाप करे कोई और भरे कोई, इनका ये सिद्धांत चलता है। लेकिन वैदिक सिद्धांत तो ये कहता है चाहे कोई भी मनुष्य हो, जैसा कार्य करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। ये नहीं है कि बेटे ने कर्म गलत कर दिया, पिता को दंड दिया जाए, माता को दंड दिया जाए, भाई को दंड दिया जाए, पत्नी को दंड दिया जाए, बच्चे को दंड दिया जाए, भाई को दंड दिया जाए। ऐसा विधान जो है वैदिक मत के अंदर नहीं है। लेकिन ईसाइयों का यहोवा जो है वो ये कहता है कि मेरी उपासना नहीं करोगे, मुझे होम भेंट नहीं चढ़ाओगे, बलि नहीं चढ़ाओगे, तो मैं तुम्हारी 4 पीढ़ियों तक जो है उसको परेशान करूँगा, 4 पीढ़ियों तक की मृत्यु जो है कर दूंगा मैं। ऐसा तानाशाही यहोवा जो है यहूदिया का है, इस प्रकार से फरमान दिया जाता है। और बलि के लिए जो है जानवर को तंबू के पास लाकर जो है यहोवा के समक्ष प्रायश्चित करने के लिए, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए उसको खड़ा किया जाता है और वो जानवर जो है प्रायश्चित के लिए स्वीकार करता है यहोवा। इसके बाद बैल यहोवा के सामने हलाल किया जाए।
तो हलाल किस प्रकार से, वो हलाल की पद्धति आपको पता ही है कि तड़पा तड़पा कर उसकी मृत्यु जीव की जाती है। गर्दन पर छुरी रखी जाती है और छुरी रखकर जो है उसको धीरे 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 काटा जाता है, तब तक उसके अंदर से सारा का सारा लहू यानी रक्त ना निकल जाए। तो यह स्पष्ट कहता है कि रक्त वाला मांस नहीं खाना चाहिए, उसको इस मारे ही हलाल करना चाहिए। क्योंकि हिंदू जो व्यक्ति हैं, जो कुछ अपने आप को नाम तथाकथित नाम के हिंदू हैं, मांसों की दुकान खोल के बैठे हुए, अंडे की दुकान प्रचलित मात्रा में चलती हैं, तो वो झटके से किसी भी जीव की हत्या करते हैं, वो एकदम काट देते हैं। तो उस मांस को खाना जो है यहूदी, ईसाई और मुसलमान जो है हराम समझते हैं, उसको वो पवित्र नहीं मानते कि भाई इसका झटके का मांस हम नहीं खाएंगे, हम हलाल का ही खाएंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है मुसलमानों के अंदर चलती है, तो उसको धीरे धीरे हलाल किया जाए। हारून के बेटे यानी याजक बैल का खून पास लाएंगे। तो हारून वही है जो मूसा के मौसी का लड़का है, उसका भाई है, रिश्ते का भाई है उससे। तो हारून के जो लिखा है इसके अंदर कि उस इसके बाद बैल को हलाल किया जाए, और जो भेंट तंबू के, तो यहाँ पर बताया गया कि वे हारून का जो बेटे हैं वो याजक होंगे। तो हारून के बेटे याजक, यानी याजक कहते हैं यज्ञ कराने वाले को, तो याजक बनेंगे वो। हारून के बेटे यानी याजक बैल का खून पास लाएंगे। तो बैल जो कत्ल किया जा रहा है, उसकी कुर्बानी दी जा रही है, तो उसको वो लाएंगे, बैल का खून पास लाएंगे, उसे वेदी के चारों ओर तरफ छिड़केंगे। तो उस खून को, उस बैल के, उस गऊ के खून को जो है वेदी के चारों तरफ छिड़केंगे, यानी हवन जो वेदी कुंड बनाया जाता है उसके चारों तरफ छिड़केंगे। और जो भेंट के तंबू के द्वार के पास है, होम बलि के इस जानवर की खाल निकाल दी जाए और फिर जानवर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं। इसके बाद हारून के बेटे यानी याजक वेदी पर आग जलाएं। तो हारून के बेटे इसको पूरे के पूरे निभाएंगे, क्योंकि मूसा की शादी नहीं हुई है और मूसा की कोई संतान नहीं है, तो हारून का पूरा परिवार है। हारून जो है शादीशुदा, उसके बालक हैं, वो उस पूरे के पूरी प्रथा को अपनाते हैं, तो उसको जो है अपनाएं। टुकड़े किए जाएं, यानी उस बैल के जो हैं शरीर के टुकड़े अलग अलग कर दिए जाएं। किस प्रकार से मानसिक दूषित कृति यहाँ देखने को मिलती हैं, जो इन हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को भाई भाई कार ये ढूंढेरों पीटते फिरते हैं कि भाई ये आर्य समाजी जो हैं भड़काने का काम करते हैं, दूसरे को लड़काने का काम करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो तुम्हारे बाप लगते हैं क्या? जिस गौ माता का तुम जो है दुग्ध पीकर तुम्हारी संतान बड़ी होती है, तुम बड़े हुए, तुम्हारे पूर्वज बड़े हुए हैं, उस गौ माता का कत्ल जो इन इन विधर्मियों के द्वारा किया जाता है, वो तुमको स्वीकार है। वो तुम्हारे चारा तुमको बना लेते हैं, विधर्मी तुमको चारा बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा लालच देकर महापुरुषों के ऊपर कलंक उछाल कर जो है तुम्हारे को जो है विधर्मी बना देते हैं। तुम्हारी माताओं बहनों के साथ में दुराचार कर दिया जाता है, वो तुमको अच्छा लगता है। ऋषि दंड ने सारी की सारी पीड़ा जो है देखी, और उन्होंने ये पूरा का पूरा जिम्मा अपने से जो है कंधों पर लिया कि भाई इनका खंडन करना चाहिए। किसी हमारी पवित्र हमारी गौ माता का जो है कत्ल इनके कसाईयों के द्वारा किया जाता है, इनका खंडन करना पड़ेगा। और जो इनके दिमागों में जंग जम चुका है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तथाकथित नाम के कहने में शर्म आती है इनको, वास्तव में हिंदू हिंदू नहीं है। कई बार जो है अपने आप को हिंदू स्वीकार नहीं करते। हिंदू जी ऐसे गुण होता है, हिंदू वो होता है जो हिंसा नहीं करता, हिंसा से दूर रहता है। अरे तुम्हारी हिंसा ना करने के कारण, तो अगर तुम हिंसक बन जाते, स्पष्ट वेदों के अंदर उल्लेख है हिंसा करनी भी जरूरी है। कब करनी चाहिए? अपनी रक्षा के लिए, अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। ऐसा नहीं है श्री राम और श्री कृष्ण जो है हिंसक नहीं थे, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपनी वैदिक परंपरा को बचाने के लिए हिंसक भी उन्होंने, हिंसक प्रवृत्ति भी उन्होंने अपनाई। दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को उन्होंने संहार भी उनका किया, उनको कत्ल उनका किया। अगर उनका कत्ल ना किया जाता तो वैदिक परंपरा को कुपित करने का कार्य उनके द्वारा, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन तुम्हें जो है तथाकथित नाम के पौराणिक बंधुओं ने जो है तुमको हिंदू जो है अहिंसक नहीं होता है, हिंसक नहीं होता है, इस धारणा को तुम बनाकर बैठ कर तुम्हारे जो खलेव जो तुम्हारे जो जिनको तुम अपना भाई और चारा बन जाते हो, जिनका तुम वो तुमको चारा ही समझते हैं, भाई भाई नहीं समझते। वो हिंसा को ही अपनाते हैं, वो अहिंसा उनको तेल लेने के उनके लिए, वो उनको हिंसा विंसा स्वीकार नहीं है। लेकिन तुम हिंसा के बीन बजाते हो और फिर उनके कुचक्कर में फंसकर जो है हिंदुओं का जो है मतांतरण होता है, धर्मांतरण होता है, कत्लेआम होता है, लड़कियों के साथ में दुराचार व्यभिचार होता है। सब प्रकार की पाखंडता जो है उनके द्वारा, विधर्मियों के द्वारा लालच देकर लव जिहाद आदि प्यार चक्कर आदि चलाकर जो है लड़कों के द्वारा जो है पूरा का पूरा जो है लव जिहाद का प्रोपोगेंडा जो चलता है, वो पूरा का पूरा ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये पूरे के पूरा का पूरा एक ही इब्राहिमी मत इनको बोला जाता है। सभी की जड़, मूल जड़ इनका वही मूसा
ईसा, इब्राहिम, इसहाक, यूसुफ और यहोवा, ये सारे के सारे एक ही हैं, समान रूप से तीनों के तीनों इनको मानते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं किस प्रकार से जो है आगे विधान लिखा गया है। जानवर की खाल निकाल दी जाए, जानवर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं। इसके बाद हारून के बेटे यानी याजक वेदी पर आग जलाएं और लकड़ी तरतीब से रखें। फिर से जानवर के टुकड़े, उसका सिर, उसकी चर्बी वेदी की जलती लकड़ियों तरीब से रखें। आंतड़ियों और पायों को पानी से धोया जाए। फिर याजक इन सारी चीज़ों को होम बलि के तौर पर वेदी पर जलाए, ताकि इनका धुआं उठे। यह आग में जलकर यहोवा को दिया जाने वाला चढ़ावा है, जिसकी सुगंध पाकर वह खुश होता है। आग कोई होम बलि के लिए भीड़ बकरियों के झुंड में जाकर देना चाहता है, तो उससे ऐसा नर मेमना या बकरा चुनना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो होम के लिए बलि देना चाहता हो, तो ऐसा जानवर उसको चुनना चाहिए, जो नर मेमना चुनना चाहिए, जो किसी प्रकार का हिंसक ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, या मेमना दोष, उसमें कोई रोग ना हो, कोई जानवर के द्वारा काटा ना गया हो, कोई रोग से पीड़ित ना हो। तो स्वस्थ, एकदम स्वस्थ, जैसे मनुष्य स्वस्थ रहता है ना, जीव जंतु स्वस्थ, एकदम कूदते फिरते रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, ऐसे भेड़ बकरियों को लाया जाए, उसकी बलि जो है यहोवा को दी जाए। आगे लिखते हैं, जिसमें कोई दोष ना हो। यह मेमना यहोवा के सामने वेदी के उत्तर की तरफ हलाल किया जाए। तो वेदी यानी वेदी जो बनी हुई है, उसके उत्तर साइड में जो है ले जाकर उसको हलाल कर दिया जाए। उसके बाद जो है लिखा है कि आगे लिखा कि आंतड़ियों को अलग पानी से धोया जाए, और ताकि धुआं उठे। यह होम बलि आग में जलकर यहोवा को दी जाने वाली चढ़ावा, जिसकी सुगंध पाकर खुश यहोवा जो है खुश होता है। तो सारे के सारे जो हैं सिद्धांत इसके अंदर लिखा हुआ। तो होम वेदी पर जो है उन जीव जंतुओं को जो है चढ़ा जाए, जिसकी सुगंध पाकर यहोवा खुश होता है। यहोवा जो है उसकी सुगंध सूंघकर जो है खुश होता है। तो यहोवा कोई, अब यहाँ पर सूंघने की प्रवृत्ति उसके अंदर ही होती है जो शरीर जिसने धारण करा हो, अन्यथा जिसने जीव जन्म ही ना लिया हो, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र सृष्टि करता है, ना तो वो सुगंध को सूंघता है, ना बदबू को सूंघता है। किसी प्रकार के ये जो एक आत्मा के शरीर के अंदर धारण करने के बाद में शरीर आत्मा धारण कर लेती है, तो वो रस इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, ये सारे के सारे जो हैं वो शरीर के कारण हमको उसका ज्ञान हमको होता है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 1 मन और 1 बुद्धि, इनके द्वारा होता है उसका जो अनुभव आत्मा जो है करती है। तो यहाँ पर यहुआ जो है अब इससे से लगा सकते हो कि भाई वो जो यहुआ है उनका वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ वाला है, 5 कर्मेंद्रियाँ वाला है, और 1 मन और 1 बुद्धि वाला है। वो सारे के सारे 12 जो इंद्रियाँ हैं उसकी, उनसे ही जड़ इंद्रियों से वो कार्य करता है, और उन्हीं से ही वो सुगंध सूंघता है। अन्यथा कोई ऐसा परमेश्वर जो जीव जंतुओं को बनाता है, वैदिक सिद्धांत के अंदर परमपिता परमात्मा ने इतनी सुव्यवस्थित सृष्टि की है, उसने कभी जो है सारे के सारे सृष्टि के बनाने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, उनको कभी जो है उनका मांस नहीं खाया, उनका कुछ भी भक्षण उसने नहीं किया। वो परमपिता परमात्मा कर्म फल के सिद्धांत पर जन्म देता है, और जन्म देकर जो है सृष्टि के आदि में ही सभी के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी आदियों को जो है जन्म दे देता है। जन्म देने के बाद में चाहे किसी को वृक्ष बनाता है, किसी को पक्षी बनाता है, किसी को पशु बनाता है, किसी को मनुष्य बनाता है। जैसे जैसे जीवात्मा के कर्म होते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर जीव योनियाँ यानी योनियाँ को निर्माण जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा किया जाता है। उन योनियों में जो है मनुष्य योनि को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी भोग योनियाँ हैं, जो अपने पूर्व कर्मों के फलों को वो भोगती हैं। उसके बाद उसको दोबारा मौका दिया जाता है कि तुम अब अपना, तुमने जितना पाप किया था वो तुमने सजा भुगत लिए, अब तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा, मनुष्य जीवन में जाइए, दोबारा से वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़िए, ज्ञान अर्जन करिए, ईश्वर को समझिए, जीवात्मा को समझिए, प्रकृति को समझिए। तो वास्तव में हमें 3 ही तत्व जो हैं संसार के अंदर, इनको 3 सत्ताओं को ही समझना है, और बाकी इनके अलग हमको कुछ भी संसार के अंदर समझना नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को हम स्वयं को जान लेंगे, तब हम दूसरी आत्माओं के विषय में भी, यानी दूसरे जो व्यक्ति उनके विषय में ठीक प्रकार से जानकारी हमको हो जाएगी। इसलिए आत्मा को स्वयं को जानना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद प्रकृति को जानना है, जो संसार जो बना हुआ है किस प्रकार से बनता है, कौन बनाता है, किस प्रकार से चलाता है, कब तक चलता है, कैसे चलता है, क्या कारण है इसका चलने का, इन सब पर विचार करा जाता है। जब फिर लास्ट में परमपिता परमात्मा को जो है साधा जाता है, यज्ञ
आदि हवन आदि किए जाते हैं प्रकृति को शुद्ध करने के लिए। परमपिता परमात्मा के लिए समाधि लगाई जाती है, अष्टांग योग का पालन किया जाता है। ये सारी की सारी विधियाँ जो हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार की जाती हैं परमपिता परमात्मा को समझने के लिए, उसको जानने के लिए। और परमपिता परमात्मा को जाना किस प्रकार से जा सकता है, उसको गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जाना जा सकता है। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद ने ये पूरे का पूरा सिद्धांत लिखा, इनकी समीक्षा की कि भाई इनका यह हुआ है कोई पहाड़ी मनुष्य ही मात्र है, वो कोई ऐसा व्यक्ति वो ईश्वर नहीं है, पहाड़ पर जाकर बस गया है, लोगों को वहीं बुलाता है। और यहोवा ने मूसा को अपना दूत बना लिया है, पैगंबर इब्राहिम से लेकर इसहाक, आदम, हव्वा आदि तक ये सारा का सारा जो है उसने बनाए, और उन्हीं का ही जो है उन्हीं का ही रक्षक बना बैठा है। और बाकी सब उसके दुश्मन है, पशु पक्षी उसी ने बनाए, उनको ही मार के चाट जाता है। और यहूदी आदि जब सृष्टि उसने बनाई थी तो यहूदी आदि भी उसने बनाए होंगे। उनको जो यहूदी हैं और मिस्र वाले हैं, तो मिस्र वालों को भी वो मारता है, यहूदियों को जो है उनकी रक्षा करता है। तो आगे समीक्षा की है, आगे कुछ क्वेश्चन इसी में ही आगे पढ़ के सुना देता हूँ किस प्रकार से। लेव्य की जो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक है उसके अंदर जाकर देख सकते हैं जिसको शंका है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक से एक चढ़े हुए आते हैं व्यक्ति, पढ़ता सता कुछ नहीं है, आकर जो है कमेंट करने लग जाते हैं जी तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है और ये है और वो है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ उन भाइयों से कि भी भैया तुम जाकर जो है अपने इन चारे जो तुम्हारा चारा बनाने की फिराक में लगे रहते हैं रात दिन, इनकी पुस्तकों को जाकर देखें, इनकी ग्रंथों को जाकर पढ़िए, तब आकर इस चैनल पर कमेंट करना, तब जाकर ज्ञान पहले ने आना। यहाँ कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है हम कि जो इस प्रकार से आके जो है भाषण देने लग जाते हैं। ये पूरी की पूरी सिद्धांतों को पढ़ा जाता है, इन पे खोज की जाती है कि भाई कहाँ तक ये सत्यता है, तब जाकर जो है आपको बताई जाती हैं सारी की सारी बातें। ऐसी हवा में तीर मारने वाली बातें इस चैनल पर नहीं होती हैं। जिसको सत्य सुनना है, सत्य सुनना है, वही इस चैनल पर रुके। नहीं सुनना है तो भैया जाकर कहीं मनोरंजन कीजिए, बतेरे मनोरंजन के चैनल बने हुए जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। अनेकों प्रकार की अराजकता और अश्लीलता जो फैलाई जाती है उस पर जाकर अपना मनोरंजन करिए। भैया यहाँ तो सत्यता स्वीकार करने वाले व्यक्ति का स्वागत है, आइए, वेलकम है, अपने प्रसन्न रखिए, जवाब दिया जाएगा। तो हमारा तो उद्देश्य यही है, आर्य समाज के जितने भी विद्वान हैं और उपदेशक हैं सभी का यही उद्देश्य है कि भाई मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जाति जो है वास्तविकता में सत्यता को स्वीकार करे, सत्यता सिद्धांत को जाने और उनको धारण करे, उनको माने, उनको अपने जीवन में चलाए, अपने जीवन की उन्नति करे, अपनी आत्मा की उन्नति करे, परिवार की उन्नति करे, राष्ट्र की उन्नति करे, समाज की उन्नति करे। इस सिद्धांत को हम अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो आगे यहाँ पर कुछ और लिखा है, उसके मूसा के द्वारा जो बताया जा रहा है कि सुगंध पाकर जो है खुश हो जाता है यहोवा, लेकिन अगर कोई यहोवा के लिए चिड़िया की होम बलि चढ़ाना चाहे तो उसका एक पत्था या कबूतर का एक बच्चा चढ़ाना चाहिए। याजक उसे वेदी के पास ले जाए और उसका गला नोचे और उसे वेदी पर जलाए ताकि उसका धुआं उठे, मगर उसका खून वेदी के एक तरफ बहा दिया जाए। अब यहाँ पर और एक और व्यवस्था की गई है, कोई गरीब है बलि गऊ आदि को नहीं खरीद सकता है, जानवर नहीं ला सकता, भेड़ बकरा आदि नहीं ला सकता है, तो उसको एक ऑप्शन भी यहोवा के द्वारा दिया गया, भैया कोई पक्षी ले आए और पक्षी लाकर जो है यहूदी वेदी के निकट जो है उसको लाए, उसकी गर्दन आदि मरोड़ दे, उसको नोच दे, उसका खून अलग कर दे, यज्ञ वेदी से बाहर डाल दे, उसको फिर होम चढ़ा दे। ये पूरा का पूरा ऐसा कोई हिंसक जंगली व्यक्ति के सारे के सारे व्यक्ति की बातें लिखी हुई, कुछ जंगली धूर्त महाधूर्त जंगली जिसे कहा जा सकता है, वास्तव में इस बार हिंसक नहीं है। वो किसी का जो है ना तो किसी को मारता है, ना परमपिता परमात्मा जो है वो उसका सीधा का सीधा सिद्धांत मैं तुम्हें बता दूं, ज़्यादा हिरा फिरा कर नहीं बताऊंगा। उस परमपिता परमात्मा का एक ही सिद्धांत है, वो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का प्रलय करता है। ऐसा नहीं है कि सबको बना दिया एक बार सृष्टि का निर्माण कर दे सबको अमर कर देगा, ऐसा नहीं है। सभी को मौका दिया जाता है, जितनी आयु सभी मनुष्य जीव जंतु की इनकी आयु है, पशु पक्षी आदियों की अपनी आयु अनुसार अपना जीवन जीते हैं। उसके बाद में जो है फिर इनके पुनः जो है पुनर्जन्म होता है, अपने कर्मों को भोगने के बाद में पुनः दोबारा मनुष्य जीवन इनको मिलता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था सृष्टि के आदि से लेकर प्रलय काल तक चलती है, न्यू निरंतर चलती रहती है। और जो कुछ लोग ये तर्क करते हैं, रात एक डिबेट संदीपन रॉय भाई के चैनल पर चल रही थी, तो एक व्यक्ति आया था और कह रहा था कि
जी, भूकंप आते हैं, वो परमपिता परमात्मा उनको बचाता क्यों नहीं? अरे परमपिता परमात्मा के लिए भैया ये सिद्धांत लागू नहीं है कि वो किसी को बचाने आए, किसी को रोकने आए, कोई किसी की हत्या कर रहा है, किसी को पीट रहा है, किसी को मार रहा है। वो परमपिता परमात्मा किसी को हाथ पकड़ कर रोकने नहीं आता है। वो परमपिता परमात्मा भय, शंका, लज्जा पैदा करता है, उसके अंदर जो है भय उत्पन्न करता है कि भाई तू इस कार्य को मत ना कर। लज्जा उत्पन्न करता है कि भाई नहीं, नहीं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शंका पैदा करता है कि भाई मैं करूँ ना करूँ, कोई देख लेगा, मुझे मार डालेगा या मुझे दंड दिया जाएगा, मैं जेल में जा सकता हूँ, मुझे लोगों के द्वारा दंड दिया जा सकता है, मेरी भी हत्या हो सकती है अगर मैं इसकी हत्या करूँगा। तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो है परमपिता परमात्मा व्यक्ति जो गलत कार्य को करने को जा रहा हो तो उसके मस्तिष्क यानी उसके आत्मा के अंदर ये संकेत करता है कि भाई नहीं, नहीं ये गलत कार्य है, इसको मत कर। लेकिन फिर भी एक क्रूरता उसके अंदर हो जाती है, वो फिर भी गलत कार्य का चुनाव कर बैठता है। फिर जो है ऐसे ही उत्साह भी परमपिता परमात्मा उत्पन्न करता है मनुष्य के अंदर कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हो तो हमारे अंदर एक उत्साह जो उत्पन्न होता है कि भाई इस अच्छा कार्य हम जल्दी से जल्दी करें। तो इस बार हमें पीछे से सपोर्ट करता है कि हाँ भाई जल्दी अच्छा कार्य है, इसको ठीक अभी अच्छा समय है, अभी कर लो इसे। तो उत्साह अंदर से मिलता है हमको। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है तो ये आपदे देवी आपदाएँ हैं, यानी ये प्रकृति का चक्र है। ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, तूफान भी आएँगे, बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएँगे, बारिश भी होगी, तो ये दैवीय आपदाएँ हैं। इनसे परमपिता परमात्मा का कोई लेना-देना नहीं है। परमपिता परमात्मा जो है इनको नहीं करता, इस चक्र जो है बनाया हुआ है, परमपिता परमात्मा के द्वारा चक्र बनाया गया है। लेकिन ये दैवीय जो देवता हैं यानी 33 कोटि देवता हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। परमपिता परमात्मा के द्वारा भूकंप, सुनामी जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई भूकंप सुनामी जो है ला दी और उसके बाद में जो है परमपिता परमात्मा किसी को बचाना आएगा, वही भूकंप सुनामी लाएगा। तो ये देवी आपदाएँ हैं, ये आकस्मिक इनको कहा जा सकता है कि भाई एक वो अपने प्लान से कोई परमपिता परमात्मा किसी को नहीं मारता। ये देवीय प्रकृति के कारण हो जाता है। देवीय जो घटनाएँ होती हैं इनको देवीय घटनाएँ कहा जाता है कि भाई अग्नि के द्वारा कोई वज्रपात हो गया, वर्षा के द्वारा बाढ़ आ गई, जल के द्वारा हो गया कुछ कारण, कोई पृथ्वी के द्वारा हलचल हो गई, भूकंप। तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनके कारण जो है ये पंच महाभूतों के कारण ये उथल पुथल संसार के अंदर होती रहती है। तो इनका रोल है इसके अंदर। परमपिता परमात्मा किसी को ये नहीं कहता कि भाई मैं अग्नि को प्रज्वलित करके एकदम से कह दूँ तो जा और एकदम संसार को नष्ट कर दे, इसको आग में जला दे। तो ये कुछ कुछ गलतियाँ तो मनुष्य के द्वारा होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं संयोगवश जो है प्रकृति के कारण हो जाती हैं, कुछ दोहन प्रकृति के छेड़छाड़ के कारण हो जाता है। तो ये लेकिन परमपिता परमात्मा किसी को मारने नहीं आता है, वो बचाने वाला है, जन्म देने वाला है। और एक मैं बात बता दूं, परमपिता परमात्मा किसी की हत्या नहीं करता है। बहुत गलतफहमी लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि परमपिता परमात्मा किसी की हत्या करता है। परमपिता परमात्मा किसी की हत्या नहीं करता है। हत्या उसकी होती है अपने कर्मों के अनुसार, या तो आकस्मिक हो जाए, कोई जो है कोई दुर्घटना के कारण हो जाए, या स्वयं मर जाए, या किसी के द्वारा मार दिया जाए। तो ये जो है अपने कर्मों के अनुसार ये सारी की सारी मृत्यु का चुनाव व्यक्ति के द्वारा होता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जो है किसी को मारने नहीं आता। लेकिन आत्मा जो शरीर जर्जर हो जाता है और शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं, तो ये आत्मा जो है, ये आत्मा इस शरीर को चलाने वाला है, यही शरीर की ठीक प्रकार से जानकारी रखता है। और जब आत्मा को ये पता चलता है कि भाई शरीर के अंदर कोई दुर्गुण आने प्रारंभ हो गए हैं, कुछ उथल पुथल हो रही है, अब ये मेरे रहने योग्य शरीर नहीं रहा, तो वो आत्मा जो है इस शरीर का त्याग कर देती है। परमपिता परमात्मा की सहायता से वो त्याग करती है, और त्याग करने के बाद में त्याग करते ही वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में चली जाती है। वो स्वतंत्र नहीं है, और जाने के बाद में जैसे कार्य उस मनुष्य जीवन के अंदर उस आत्मा ने किए थे, वो दूसरे जन्म में, पुनर्जन्म में चली जाती है। चाहे पशु के में जाए, पक्षी के में जाए, मनुष्य के अच्छे कर्म किए होंगे तो मनुष्य जीवन में चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमपिता परमात्मा सबको मारने वाला है, वो बचाने वाला है। और परमपिता परमात्मा के ऊपर कभी पाप नहीं लगता, क्योंकि वही तो जन्म देता है, वही मारेगा। तो उसको पाप क्यों लगेगा भैया? मुझे ये तो बताओ, वो क्यों किसी की हत्या करेगा? क्यों हत्या करने के? वो कोई हत्यारा थोड़ी ना है। वो परमपिता परमात्मा सबको जन्म देता है, उनका पालन करता है, उनका रक्षक है, उनको बसाने वाला है। ये सारी की सारी व्यवस्था की जाती है। मृत्यु जो है स्वाभाविक है, वो होगी ही होगी, उस पर पाबंदी नहीं है। और मृत्यु नहीं होगी तो ये ये सृष्टि का जो चक्कर है ये चलना और बनना बंद हो जाएगा।
इसलिए मृत्यु स्वाभाविक है। आत्माएं जो हैं कर्म करती रहेंगी, जन्म मिलता रहेगा, बढ़ती रहेंगी आगे, चाहे वो आप देवी आपदाओं के कारण मृत्यु हो, भूकंप के कारण हो, बाढ़ के कारण हो, सुनामी के कारण हो, तो ये होती रहेंगी। ये परमपिता परमात्मा इनको रोक नहीं सकता, वही संसार को बनाता है, उनकी सारी की सारी व्यवस्था करता है, और इन्हीं में अगर वो खलल पैदा कर दे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता परमपिता परमात्मा। लेकिन जब उस इनके द्वारा आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तब भी उसको जन्म देना पड़ता है, वो जन्म देने का, उसको फल देने का अधिकार है। मृत्यु होगी, जन्म मिलेगा, जन्म मिलेगा, मृत्यु होगी, मृत्यु, जन्म, 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 मरण, ये चलता ही रहेगा। और अगर अच्छे ज़्यादा कर्म कर लिए, वेद आदि सत्य शास्त्र पढ़ लिए, सत्य विद्वान आदि प्रवृत्ति तुमने धारण कर ली, अष्टांग योग का पालन कर लिया, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ लिया, और सारे के सारे यम नियमों को पालन कर तुमने ईश्वर को साध लिया, तो तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। और 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जो है तुम मोक्ष का आनंद भोगोगे, जन्म मरण से मुक्त रहोगे। उसके बाद मुक्ति का इतना समय भोग कर जो है वापस आ जाओगे, मनुष्य जीवन धारण करोगे, फिर भैया कर्म करोगे। तो ये जन्म मरण का चक्कर जो है चलता रहे, कुछ ही समय के लिए रुकता है, वो भी मोक्ष की अवस्था में। ऐसा नहीं है संसार बनना बंद हो जाएगा, संसार कभी शुरू नहीं हुआ है और कभी खत्म नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि संसार के अंदर जितनी भी तुम प्रकृति देख रहे हो, पशु पक्षी जीव जंतु आदि देख रहे हो, ये अपने कर्मों को निरंतर जो है भोगते रहेंगे, करते रहेंगे, इनको जन्म मिलता रहेगा, कर्म करेंगे, जन्म मिलेगा, कर्म करेंगे, जन्म मिलेगा। और कोई भी कर्म से बाध्य नहीं है, कोई भी कर्म से पीछे नहीं हट सकता है। कर्म जिसने जन्म ले लिया वो कर्म उसको स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा, भोजन खाना ही पड़ेगा, मलमूत्र का त्याग करना ही पड़ेगा, हाथ पैरों को चलाना ही पड़ेगा, आँख पलकों को झपकाना ही पड़ेगा, कानों से सुनना ही पड़ेगा, आँखों से देखना ही पड़ेगा। तो ये गतिविधियाँ अपने शरीर के साथ में करनी ही पड़ेगी। और हम जब कर्म करेंगे, वाणी से करें, चाहे मन से करें, चाहे शरीर से करें, तो उसका फल हमको निरंतर जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया ही जाएगा। हम विषय पर लौटते हैं, कक्षा लंबी हो जाएगी, जो विषय जो चर्चा हो रही है उसके विषय में। तो वेदी पर लाया जाए ताकि उसका धुआं उठे, उसकी गर्दन आदि मरोड़ कर जो उसको खून वेदी के तरफ बहा दिया जाए, उसे चिड़िया के गले की थैली और उसके ऊपर निकाल दिए जाए। वेदी के पास पूर्व की तरफ उस जगह फेंक देना चाहिए जहां राख जमा की जाती है। फिर उसे चाहिए कि वे चिड़िया के पंखों के पास से चीरे, मगर उसके उसके 2 टुकड़े ना करे। इसके बाद याजक उसे वेदी की जलती लकड़ियों पर रखकर जलाए ताकि उसका धुआं उठे। यह होम बलि आग में जलकर यहोवा को दिया जाने वाला चढ़ावा, जिसकी सुगंध पाकर वह खुश हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा, किस प्रकार से जो है पशु पक्षी हो, जीव हो, जंतु किसी को नहीं बख्शता। यहोवा इतना आदमखोर है कि वो सबको चट जाता है। अब यहाँ ऋषिदंत की समीक्षा सुन लेते हैं। ऋषिदंत ने बड़ी अच्छी समीक्षा यहाँ पर की है। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, स्पष्ट आपको सुनना है किस प्रकार से ऋषिदंत के मंतव्य है, ऋषि दयानंद की ठीस है, किस प्रकार से उनके पीड़ा किस प्रकार से दिखाई देती है। ऋषिदंत यहाँ लिखते हैं, अब बेचारे के ईसाइयों को ईश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिए बलिदान कराने के लिए उपदेश करता है, वह बैल गाय आदि पशु के लहू मांस का प्यासा भूखा है, वह है नहीं। इसी से वह अहिंसक और ईश्वर में कोटि ने गिना कभी नहीं जा सकता, किंतु मांसाहारी प्रपंच मनुष्य के सदृश है। तो यहाँ ऋषिदंत कहते हैं कि उसको वो ईश्वर हो ही नहीं सकता जो ऐसे कार्य करता हो, मांस खाता हो, बलि चढ़वाने का कहता हो और अपने लोगों से बलि चढ़वाने का प्रावधान करता हो। कुछ जंगली मनुष्य वो हो सकता है, ईश्वर तो हो नहीं सकता है। हिंसक है, एक हिंसक यानी जघन्य अपराध प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। आगे और समीक्षा करते हैं ऋषिदंत सरस्वती। तनिक बेचारी है कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारे और वह मरवावे और लहू को चारों ओर छिड़के अग्नि में होम करे, ईश्वर उसकी सुगंध लेवे। भला ये कसाई के घर में कुछ कमिति लीला है? इसी से ना बाइबल स्वीकृत हो, ना ये वे जंगली मनुष्य के सदस्य लीलाधारी ईश्वर हो सकता है। तो ऋषिदंत यहाँ खंडन करते हैं कि भाई बैल को मारो, उसके लहू को छिड़को, ये सारा का सारा प्रपंच वहाँ पर रचो, और उसके बाद में जो है सुगंध लेने आएगा वो कोई ऐसा जंगली व्यक्ति सुगंध लेगा, और सारे के सारे ये प्रपंच उसके द्वारा चले जाएंगे। लीलाधारी कोई मनुष्य ही है जो ऐसे कार्य करता है, वो वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है। आगे इस दिन समीक्षा करते हैं कि अब देखिए कि पापों के छुड़ाने के लिए प्रायश्चित स्वयं पाप करें, गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करें और परमेश्वर करावे। धन्य ईसाई लोग की ऐसी बातों के कराने हारे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति की आदि की आशा करते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई इनकी बुद्धि पर धन्य है, इनकी बुद्धि जो है इतने मूर्ख है, इनका यहोवा इतना मूर्खता के कार्य करता है, ये स्वयं मूर्खता में शामिल हो चुके हैं और निर्दोष पशु पक्षियों जीव जंतुओं की बलि देते हैं यहोवा को खुश करने के लिए, अपने पापों के कर्मों की सजा भुगतवाते हैं जीव जंतुओं से। वास्तव में कर्म फल सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता, जैसे कार्य करोगे वैसा भरना पड़ेगा। चाहे गला काटो, चाहे चोरी करो, चाहे डकैती करो, चाहे रेप करो, चाहे मार काट करो, कुछ भी करो, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कार्य करोगे वैसे वैसे योनियों में जाना पड़ेगा। तुम्हारी गर्दनों पे तलवार जो है उन जिन जिन के साथ में तुम्हारे द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं
वो सारे का सारा कर्म फल तुम्हें अपने शरीर से भोगना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। आगे रीति समीक्षा करते हैं। अब वाजिबा, यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे आप। तो यहाँ पर कह गई भाई, जब कोई अध्यक्ष पाप करो तब वह बकरी का निष्खोट नर मेमना अपनी भेंट के लिए लावे और उसे परमेश्वर के आगे बलि करे, ये पाप की भेंट है। तो ऋषि ने समीक्षा करते हैं, वाजिबा वाह, यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे आप। तो यथाशिष्ट पाप करें और प्रायश्चित के बदले में गाय बछिया बकरे आदि के प्राण लेवे, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु व पक्षियों के प्राण लेने में संकित नहीं होते। और सुनो ईसाई लोगों, तब अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसंभ्य धर्मीय वेद मत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो ऋषि दंडियाँ कहते हैं कि जंगली प्रवृत्ति के मनुष्य हो, तुम ये सारा का सारा जंगली कार्य जो छोड़कर वैदिक मत को स्वीकार कर लो, जो तुम्हारा कुछ भला हो सके, तुम बच सको, ईश्वर के दंड व्यवस्था से तुम बच सको। कुछ न कुछ तुम पे दया परमपिता परमात्मा के द्वारा जो तुमने कार्य ऐसे कर दिए गए हैं, कुछ वहाँ से तुम जो है कार्य को करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे शायद कुछ परमपिता परमात्मा तुम्हारी सजाओं को जो है जितने करिए तुमने कर लिए गलत, उनकी सजा तो मिलेगी। यहाँ से जो है तुम्हारे कर्म जो तुम गलत करने छोड़ दोगे तो वहाँ से वो सजा देने ईश्वर जो है बंद कर देगा। तो ये सारा का सारा ऋषि समीक्षा करते हैं और आगे लिखते हैं, और यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी ना हो तो वह अपने किए हुए अपराध के लिए 2 पुंडियाँ और कपूत के 2 बच्चे परमेश्वर के लिए लावे और उसका सिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले, परंतु अलग ना करे, उसके लिए वे पाप का प्रायश्चित करे और उसके लिए क्षमा किया जाएगा। पर यदि उसे 2 पंडियाँ और कपूत 2 बच्चे लाने की पूंजी ना हो तो शेर भर चोखा पिसान 10वां हिस्सा पाप की भेंट के लिए लावे, उस पर तेल न डाले और वह क्षमा किया जाएगा। और ये लिखा कहाँ है, तोरेत के लेव्या पर्व के पर्व 5 अध्याय नंबर 7, 8, 10, 11 और 13 पर जाकर देख सकते हैं इसे। आगे इस दिन समीक्षा करते हैं। अब सुनिए, ईसाइयों के पाप करने से कोई धनाढ्य ना डरता होगा और ना दरिद्र भी, क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित करना सहज कर रखा है। एक यह बात ईसाइयों की बाइबल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किए पाप से छूट जाए, क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनंद से मांस खाया और पाप भी छूट गया। भला कपूत के बच्चे का गला मरोड़ने से बहुत देर तक वो तड़पता होगा, तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती। दया क्यों करावे, इनका ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है। और वे जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित है तो ऐसे ईसाइयों को विश्वास से पाप छूट जाता है। ये बड़ा आडंबर क्यों करते हैं। तो ऋषि खंडन करते हैं कि भाई तुम्हारा ये कोई जंगली व्यक्ति है, तुम्हारा जो सारे का सारा पशुओं को भी नहीं छोड़ता, पक्षियों को भी गर्दन मरोड़ने की बात करता है, वेदी पर उनको भी चाटने की बात करता है, सुगंध सूंघता है। तो ऋषि कहते हैं कि भाई ये प्रायश्चित है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है, बड़ा आडंबर इनके द्वारा चलाया जाता है। ऋषि ने समीक्षा करते हैं। आगे क्वेश्चन और आया है, उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढ़ाया है। तो जो भी याजक यानी जो भी उसको यज्ञ करवाने के लिए जीव जंतुओं को लाता है, उस खाल को जो उस पशु की है, पक्षी के, जीव जंतुओं की है, उसको खाल का हकदार वही होगा जो उसको जीव को लाया है होम बलि चढ़वाने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रपंच जो है उनके द्वारा चलता है बाइबल के अंदर। अब यहाँ पर इस दिन समीक्षा करते हैं, इस ईश्वर को धन्य के जिसने बछड़ा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान आटे तक लेने का नियम किया। अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे गर्दन मरोड़वा के लेता था, अर्थात गर्दन तोड़ने का परिश्रम ना करना पड़े। इन सब बातों को देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था, वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने कोई ईश्वर प्रसिद्ध जंगली अज्ञानी थे, उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया। अपनी युक्तियों से पहाड़ पर ही खाने के लिए पशु पक्षी और अन्नादि मंगा लिया करता था और मौज करता था। उसके दूत फरिश्ते के काम क्या करते थे। सज्जन लोग बेचारे कि कहाँ तो बाइबल में बछड़ा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत और अच्छे पिसान के खाने वाला ईश्वर, और कहाँ सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर अवर, नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा है। ऐसे गुण वाला परमपिता परमात्मा गुणयुक्त वेदयुक्त ईश्वर है। ये सारे के सारे गुण परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, अजन्मा है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। ये सारे के सारे गुण एक वेदुक्त ईश्वर के अंदर घटते हैं। लेकिन यहोवा जो है इनका जंगली व्यक्ति, उसके अंदर जो है मांस ही, उससे उसकी आँख खुलती है, मांस ही खाता है और निजी एक परिवार की रक्षा करता हुआ उनके भेड़ गधे यानी गडरिया की भेड़ों की भांति है, गडरिया जैसे भेड़ों के पीछे लगा घूमता रहता है। ऐसे ही आदम से लेकर
जो है इब्राहिम, मूसा, इसहाक, यूसुफ आदि से लेकर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र हारून के बेटे तक ये चलता हुआ आ रहा है। उन्हीं को निजी जो है सहायता करता है। मिस्र वाले व्यक्ति हों या अलग कोई जीव जंतु पशु पक्षी आदि हों, सबको ये चाट जाएगा, लेकिन यहूदियों को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हीं का परमेश्वर है ये। और जैसे आगे समीक्षा करते हैं, और समस्त भोजन की भेंट जो तंदूर में पकाई जावे और सबको कढ़ाई में अथवा तवे पर, सो उसी याजक की होगी। तो याजक यानी जो यज्ञ करवाता है, जो हारून के बेटे हैं, तो समस्त भोजन की भेंट जो तंदूर पर पकाई जावे, उस जो कढ़ाई में अथवा तवे पर हो, उसकी याजक की होगी। याजक एक तो यज्ञ कराने वाले उसका होगा। और आगे लिखते हैं, आगे समीक्षा करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ देवी के भोपे और मंदिरों और पुजारियों की पोपलीला विचित्र है, परंतु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला इससे सहस्त्र गुणी बढ़कर है, क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवे। फिर ईसाइयों के याजकों ने खूब मौज उड़ाई होगी और अब भी उड़ाते होंगे। भला कोई मनुष्य एक लड़के को मारवावे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे, ऐसा कभी हो सकता है? वैसा ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत हैं। तो ऋषि यहाँ कहते हैं कि चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, वो सभी के सभी ईश्वर के पुत्र हैं। वो क्यों उनकी हत्या करेगा, क्यों दूसरे को मार के खाने को कहेगा? आगे लिखते हैं, परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। इसी से यह बाइबल ईश्वरकृत है। बाइबल इससे ऐसा यहाँ पर इससे यह बाइबल ईश्वरकृत और इसमें लिखा ईश्वर और इसके मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते। तो ऋषि कहते हैं कि इसका जो बाइबल का जो ईश्वर है, बाइबल के मानने वाले लोग और बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ ज्ञान है, वो कभी ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। ऐसे ही सब बातें लेपी व्यवस्था आदि पुस्तक में भरी पड़ी हैं। कहाँ तक गिनावे? तो ऋषि कहते हैं कि भाई थोड़ी सी समीक्षा हमने की, अगर ज़्यादा ही तुमको समझना है तो लेब्य की पुस्तक के अंदर जाकर पूरा का पूरा दृष्टांत वहाँ पर पढ़ सकते हो, किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जो लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई मुसलमान हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं, तो उनसे मैं बता दूं, वो तो गाय को खाने वाले हैं, तुम गाय को बचाने वाले हो। तो तुम्हारा कहीं से कहीं तक भी उनके साथ में कंपेरिजन नहीं बैठता है। तो इसलिए अपने बीड़ को बजाना बंद कर दीजिए कि भाईचारा का भूत उतार देते हैं। नहीं, ये तुम्हारा इस प्रकार से बहला फुसला कर, लालच देकर, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर, बहुल्य क्षेत्र हो तो वहाँ गर्दन पर तलवार रखकर धर्मांतर मंत्रांतर हो जाता है। तो ये सारे के सारे प्रपंच जो हैं चलते हैं, तो इनसे बचकर रहना चाहिए। सनातन वैदिक धर्म को हमको स्वीकार करना चाहिए, जो बिल्कुल एक शुद्ध पवित्र धर्म है, जिसके अंदर हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। वेदों के अंदर ये गलत मैदर ओबट जैसे भाष्यकार मैक्स मुलर आदि जैसे हुए हैं, इन्होंने ये इस भारत की विडम्बना को धूमिल कर दिया। विडम्बना ऐसी बना दी कि भाई लोगों ने अपने आपस में फूट की व्यवस्था बन चुकी है। लोग आपस में हिंसा से एक दूसरे को देखते हैं। तो आज की कक्षा के हमने पूरे की पूरी सुनी। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शंका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की कक्षा हमने पूरी पढ़ी, किस प्रकार से गौ बलि का प्रावधान जो है यहूदी मत से चला, वो आकर ईसाई से मुसलमानों में वर्तमान तक चल रहा है। अब ईद की आने वाली है मुसलमानों की, अब देख लेना कितना कुर्बानी जीव निर्देशों की दी जाएगी, पशुओं की दी जाएगी, गौओं की दी जाएगी, भैंस आदि की दी जाएगी, बकरे आदियों की दी जाएगी। तो सारा का सारा षड्यंत्र ये चलता है। ऐसा मांसाहारी ईश्वर इनका है। ईश्वर उसको क्या कहा जाए, यहुआ अल्लाह जो भी है इनका, वो ऐसे मांस को चाटने वाला है। तो वास्तव में ईश्वर नहीं हो सकता है। आज की कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।